है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप डिवाइड के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के पहले एग्जांपल को देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 12 यानी कि 12 से। तो यहाँ नंबर जो लिखा है वो कई डिजिट का है? 2 डिजिट का है। तो अंदर के 2 डिजिट को ही आप देखेंगे। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये दो डिजिट में नंबर लिखा है 19 वो नंबर आए या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे और 12 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। घटाएंगे, यहाँ 7 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 12 सत्ते 84। तो 7 बार नहीं 6 बार पढ़ेंगे, 12 छंग 72 होता है। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे और फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। हर बार यही तरीका लगाना रहता है। तो 12 तियाँ 36 होता है, 12 चौक 48। 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे 36 आएगा। फिर घटाएंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये आए या इससे कम आए। तो 12 नवा 108 होता है। 12 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे तो 108 आता है। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को उतारा जाता है मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है। अब इसका आप आंसर किस तरह से बताएंगे? अगर नीचे शेषफल कुछ भी ना बचा होता तो ये भागफल यही आपका आंसर होता, लेकिन अगर कुछ बच गया है नीचे तब आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? आप सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 16 39, फिर एक लाइन इस तरह की खींचेंगे। लाइन के ऊपर ये जो नंबर नीचे बचा है उस नंबर को लिखेंगे और लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे थे। 12 से कर रहे थे तो 12 लिख देंगे और आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर है 1639 सही 10/12। अगर आप इस डिवाइड को आगे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, इसका आंसर दशमलव में निकालना चाहते हैं, तब कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है मगर अगर कोई नंबर है नहीं तब आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे अपने मन से। पॉइंट यानी कि दशमलव डेसिमल लगाएंगे। तो जैसे ही ये बूंदी लगाएंगे वैसे ही आप अपने मन से एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक 0 हमने लगा लिया। अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 12 अट्ठे कितना होता है 96। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ा के फिर से आप एक 0 फिर लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव आप लगा चुके हैं। तो दशमलव लगा के हमने यहाँ 0 लगाया। अब दशमलव है तो फिर 0 लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ 0 लगाया, फिर 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 36 आएगा। घटाएंगे, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पर 0 फिर से लगा सकते हैं। हर स्टेप में इस तरह से आप 0 लगा सकते हैं और दशमलव में आप अपना आंसर निकालेंगे तो 1639.833 इस तरह से 33 आता चला जाएगा। तो अब आपकी स्क्रीन पर ऐसा एग्जाम्पल है जिसका पहाड़ा तो हमको क्या किसी को भी याद नहीं होगा। पहले एग्जाम्पल में 12 से डिवाइड करना था तो 12 का पहाड़ा तो सबको याद होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 623 यानी कि 623 का पहाड़ा याद होना चाहिए तभी इस डिवाइड को कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये तरीका बताएंगे कि इसका पहाड़ा बगैर याद किए डायरेक्ट आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये 3 डिजिट का नंबर है तो अंदर के 3 डिजिट को यानी 845 को देखेंगे। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 845 आए या 845 से कम आए। तो आप यहाँ देखिए ये 600 है, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 600 समथिंग आएगा। 200 2 बार पढ़ेंगे तो 1200 से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ 800 समथिंग है। तो इसका मतलब पहली बार में तो पहाड़ा एक ही बार पढ़ना है, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो 623 हम लिख देंगे। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा। घटाने के बाद फिर वही काम करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। एक बार पहाड़ा पढ़ना था तब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादा बार पढ़ना होगा तब आपको क्या तरीका इस्तेमाल करना है कि आप इसको बहुत आसानी से कर लें। उसके लिए आप इसके आखिरी में जितने भी नंबर हों उसको मान लीजिए कि यहाँ नहीं लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 नंबरों को मान लिया कि नहीं लिखे हैं। से 6 के बाद 1 2 2 नंबर हैं, तो इसीलिए जो नंबर हमें लाना है उसके भी लास्ट के 2 नंबर को मान लीजिए यहाँ नहीं लिखे हैं। अब ये सोचिए कि 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 22 आए या 22 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा तो हमें 3 ही बार पढ़ना है तभी 18 आएगा। तो हमने ये तरीका लगा लिया है, ये ट्रिक लगा ली है कि हमें 3 बार ही पहाड़ा पढ़ना है।
अब आप क्या करिए, इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। तो 3 का पहले हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में, फिर 6 में। तो देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 छंग 18 होता है। इस तरह से लाइन को खींच के यहाँ लिख देंगे नंबर, और फिर 11 इसको घटाएंगे। 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, फिर से वही काम करेंगे। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 35 आए या 35 से कम आए। तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आता है। यानी कि हमने अंदाज़ा लगा लिया है 5 ही बार पहाड़ा पढ़ना है। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं। 5 तिया 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 दूना 10 और 1 मिला के 11 होता है। 1 हासिल लगा, 5 छंग 30 और 1 31 होता है। फिर लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। यहाँ 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8, क्योंकि 8 5 13 होता है। यहाँ पे घटाएंगे तो 0 बचा, यहाँ घटाएंगे तो 4 बचा और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अभी फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 6 छंग 36 होता है। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा। इसका मतलब 6 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का इसे मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे लिख दिए 6 तिया 18 की 8 हासिल लगी 1, 6 दूना 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 छंग 36 और 1 37 होता है। फिर से लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे तो मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। इसका आंसर किस तरह से लिखा जाता है पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है, और अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में वो तरीका बता दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो देख के पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।